जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर आखिर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा को पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने एक पत्थर का स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस पत्थर के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है और ये राज उनको हर कीमत पर जानना था। तो इसलिए उन्होंने रोबोटिक कैमरा के सामने एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के अंदर एक बारीक सुराख कर दिया। अब उस सुराख के अंदर एक कैमरा को भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों में किसी ने भी नहीं देखा था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, इजिप्ट यानी मिस्र में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया, लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है। इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ है, यानी इसमें एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड्स आसानी से फिट आ सकती हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इस पिरामिड के टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इसका वजन 60 लाख टन है, जो कि 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आली शान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसानों के पास कोई टूल भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया था? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? इसको बनाने में आखिर कौन से ऐसे इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ उनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया? दोस्तों, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक को जानने के लिए सर पकड़कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बगैर कंपास के कैसे सेट की होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस वक्त के आर्किटेक्चर्स ने सबसे पहले एक जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो तारे जिनकी वजह से अर्थ के पोल का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया होगा। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई और वो भी जीरो एरर के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था उसका लेवल जरा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना तो लेजर लेवल था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड्स पर खड्डा बनाकर उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल को दूसरी साइड के पानी के लेवल से मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसको छेनी और हथौड़े की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने इस सिंपल टूल का इस्तेमाल किया होगा जिसकी दोनों साइड्स पर लकड़ियां और उसके ठीक सेंटर में एक रस्सी से लट्टू टाइप हैवी मटेरियल बंधा होता है। अगर ये लट्टू जमीन से टच हो गया और उससे बंधी हुई रस्सी ठीक सेंटर वाली लाइन पर आ रही होगी तो इसका मतलब बीच वाली जमीन परफेक्टली लेवल्ड है। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये इतने बड़े बड़े पत्थर काटने के लिए ना तो उनके पास ग्राइंडर्स थे और ना ही जैक हैमर्स, लेकिन फिर भी उन्होंने लाखों टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप भी दिया। आखिर कैसे? जी हाँ, यही वो टूल है जिसकी मदद से उन पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड साइड पर इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी मालूम था कि कॉपर नरम होता है और वो पत्थर नहीं काट सकता, इसलिए उन्होंने इसमें केमिकल यानी आर्सेनिक भी शामिल किया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और इस तरह से कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4। अब चूंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसको लाइमस्टोन कहा जाता है, इसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर गीजा तक ट्रांसपोर्ट करने का। हर पत्थर जो कि 50 टन यानी 50,000 किलोग्राम के बराबर था, जो करीब 3 पैसेंजर बस के वजन के बराबर बनता है। और
ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होना थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। हत्ता कि अगर आजकल के जदीद दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज को अच्छा खासा टफ टाइम आएगा। हैरत अंगेज तौर पर यह काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, टोरा और गीजा के दरमियान मौजूद रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लोड करके पिरामिड साइड पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े बड़े पत्थरों की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूरों की आर्मी एक वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट्स की टीम्स पिरामिड साइड पर रिसर्च कर रही थी उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको बहुत ज्यादा तंग कर रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। मसला ये था कि पत्थर आखिर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया होगा। या तो ये स्पाइरल ट्रैक से ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से, लेकिन ये बात तो तय है कि 50 टन वजनी पत्थर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर ऊपर गए होंगे। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों छेनी हथौड़े से लाइमस्टोन काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीजें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त तरीन स्टोन माना जाता है। आजकल के दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर्स के सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सोल्व कर लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को एक ऐसे आरे की मदद से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाले इस आरे की दोनों साइड्स पर वजन डालकर उसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह से एक बड़े पत्थर को काट कर शेप में लाने के लिए करीब 4 महीनों का वक्त लग जाता होगा। पिरामिड में पाए जाने वाले कंपार्टमेंट्स में एक्सपर्ट्स को क्या मिला और उस रोबोटिक कैमरा ने सुराख की दूसरी जानब क्या देखा, ये सारी की सारी चीजें जान सकेंगे आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ग्रेट वीडियो में।